ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 26 अप्रैल 2024। वरदान है, सदा हल्के बन, बाप के नयनों में समाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, दिन ब दिन हमारा योग सहज होना चाहिए। तो योग क्या है? आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ना, राजयोग। आत्मा अपने लिए परमात्मा के पास जो जायदाद है, विशेषता है, गुण है, शक्ति है, जो आत्मा को चाहिए, उसके साथ जुड़ना। इसमें आप भगवान से जुड़ते हो या भगवान आपसे जुड़ते हैं, दोनों एक ही है। क्योंकि ज्यादा पावर बाबा में रहने के कारण बाबा की शक्ति का असर आपके ऊपर पड़ता है। अभी तक क्या होता था, हम बाबा के साथ योग लगाते थे। जैसे आप जानते हैं कि कोई एक बच्चा है, जब बड़ा होता है पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी ये कैसे करूं, मुझे धन दे दो, मुझे बिजनेस लगा के दे दो। इसे बहुत कुछ पूछता है और पिताजी से राय लेकर अपनी जिंदगी को चलाता है। कभी कभी मांगता है, खेलता है, और बच्चा कभी कभी अपने पिताजी से दूर भी जाता है। ऐसे पिता और बच्चों का संबंध चलता है। जब बड़े होते ही जाते हैं, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, पेरेंट के साथ बच्चे अलग ही ज्यादा समय रहते हैं। लेकिन आज जो बाबा ने वरदान कहा, इसमें आप बच्चे बाबा को याद नहीं करते हैं, भगवान आपको याद कर रहे हैं। जैसे लौकिक में बच्चा बड़ा होता है, बेटा हो या बेटी, वो भारी होने के कारण तन से उसको उठा नहीं सकते हैं। जब वो छोटा सा रहता है, आप देख लीजिएगा, जो बच्चा आज जन्म हुआ है, एक दो नहीं हुआ, एक दो दिन ही हुआ है, एक हफ्ता ही हुआ है, तो वो माँ है ना, उस बच्चों को सदा साथ में रखते अपने गोद में। इवन उस बच्चे को झूले में भी नहीं लगाती, रात दिन उस बच्चों की तरफ आंख रहता है, अटेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली भी लाइट है और इस दुनिया के बारे में भी अनजान है, ज्ञान नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है। इवन उसके शरीर के ऊपर एक मच्छर बैठता है तो भी उसको मारना है, उसको कैसे भगाना है, ये भी वो बच्चा नहीं जानता है। आग है, वो जलता है, उसको टच नहीं करना है, ये भी वो नहीं जानता है, अनजान। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे अपना सारा जिम्मेदारी भगवान को दे दो और चुपचाप बाबा की गोद में जाकर बैठ जाओ। तो ऐसे करने से आपका पिता है ना, आपका हर कर्म देखता है, दिखता ही रहता है कि छोटा बच्चा क्या करता है। और छोटे बच्चे को जो भी चाहिए वो माँ स्पेशली देती ही रहती है। तो एक होता है जो आंख है ना, आंख के ऊपर जो ये जो ये रहते हैं ना, क्या है, बाल, वो इतना लाइट रहता है, उतना लाइट बन जाओ, ताकि उसके ऊपर, पलकों के ऊपर आपको बिठाकर बाबा लेकर जाए। मैं और मेरा, मेरा जिम्मेदारी, मेरा सेवा, मेरा पुरुषार्थ मुझे करना है, ये मेरेपन से लाइट हो जाओ। उससे भी मेन मीनिंग बाबा ने कहा कि सदा जो छोटा बच्चा माँ के ऊपर इस दुनिया के बारे में कुछ न जानते हुए माँ की गोद में सरेंडर हो जाता है, उसमें बच्चा अपने
मस्ती में, अपने खेल में रहता है। वो क्या करता है कुछ वो बता भी नहीं सकता है। तो इस स्टेज में क्या होता है ना, माँ बार 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 उन बच्चों को देखते ही रहते, बच्चा माँ के पास नहीं आता। तो ऐसे ही आप ऐसे नन्हे मुन्ने से अनजान छोटा बच्चा बन जाओ कि सदा बाबा आपको देखते रहे, हर कर्म को देखते रहे, आपको सहयोग देते रहे, शक्ति देते रहे, आपके सारे कर्म बाबा करें। तो इससे आपको बाबा के साथ योग लगाने का जरूरत ही नहीं रहता है। एक छोटा बच्चा सदा माँ की गोद में है तो बच्चे को माँ के साथ योग लगाना है क्या? नहीं। माँ के माना शरीर से ही वो दूध पीता है, माँ ही नहलाती है, माँ ही सुलाती है, माँ ही उठाती है, उसके ऊपर बैठा हुआ मच्छर भी माँ ही भगाती है। तो यह माँ बच्चों की तरफ ज्यादा अटेंशन रखती है और याद करती है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे आपके पास जो वर्तमान समय में संगम युग में थोड़ा सा समय बचा हुआ है वो ईश्वर को दे दो। देखो छोटा बच्चा सारा समय माँ को देता है, किसी ने बुलाया तो भी वो नहीं जाता है, और किसी ने उठाया तो वो बच्चा रोने लगता है। तो मैक्सिमम टाइम माँ के साथ, माँ के गोद में आ गया चुप। तो वैसे ही तो माँ क्या करती है, माँ ने थप्पड़ लगाया तो भी माँ के गोद में आती है, आता है वो। तो ऐसे क्या करो, बाबा की गोद में सदा रहो कि बाबा आपको सदा उठा के रखे। इसके लिए, तन के लिए नहीं, ईश्वरीय सेवा के लिए। वो प्यार, वो पालना, वो अपनापन। देखो माँ क्या करती है जानते हो, जब छोटा सा बच्चा रहता है ना, उनका जो वॉइस रहता है ना, जो छोटे बच्चे बातें करते हैं ना, उसी स्टाइल में माँ उसी लैंग्वेज में, उसी भावना से बच्चों के साथ बातें करती है। माँ कुछ भी काम करते हुए भी अटेंशन बच्चों की तरफ रहता है। तो आप ऐसे नन्हे बच्चे बन जाओ, आप कहाँ भी रहो, बाबा का एक आंख आपके ऊपर है। इससे आगे कुछ होने वाला है उसके लिए बाबा आपको पहले ही क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि बाबा ने आपके हाथ पकड़ लिया है, पैदल चलकर जा रहे हो, फुटपाथ पर बीच में एक स्लैब निकाल दिया है, तो पिताजी क्या करते हैं, हाथ ऐसे पकड़कर उठा देते हैं। तब आपको हाथ में दर्द होता है, लेकिन बाद में पता चलता है पिताजी ने इसे क्यों कहा किया, है ना। तो ऐसे बाबा आपको याद करे, सदा बाबा आपको देख रहा है। हाँ, अभी क्वेश्चन, बाबा आपको देख रहा है कैसे पता चलेगा? क्या बाबा की फोटो सदा रखकर उसको आप देखते रहे? नहीं। सदा अंदर से भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, तो बाबा आपको देख रहा है। जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद में रहता है तो माँ की बातों को रिस्पॉन्स देता ही रहता है, तो माँ के साथ कनेक्टेड रहता है। कहाँ भी जाओ, कोई भी कर्म हो, हर कर्म में बाबा आपको साधन के रूप में यूज करेगा। हर बात में बाबा के साथ बात करो। आज हम एक सेवा के लिए गए थे, ईश्वरीय परिवार का ही सेवा था। शाम को आ गए तो ऐसा लग रहा था बुखार आ रहा है, शायद वहां का जो पानी का इफेक्ट होगा, क्या है मालूम नहीं। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा देखो बुखार के जैसा फीलिंग हो रहा है, शायद नाइट क्लास करने को नहीं होता है। तो निमित्त आत्माओं को कहना है कि मुझे क्लास करने को नहीं होता, मुझे रेस्ट लेना है। तो जब नुमा शाम में बैठे, नुमा शाम स्टार्ट हुआ था तभी मैं घर में आया था। उस समय उसका एहसास तो नहीं होता है, क्योंकि बाबा का एनर्जी का एहसास होता है, कुछ दर्द गिर्द कुछ भी नहीं होता है। तो नुमा शाम होने के बाद थोड़ा सा भोजन खाया और बाबा को कहा, बाबा ऐसा है क्या करते हो करो। तो 2 टैबलेट्स ले लिया, बैठ गए। अभी कोई बुखार का सिम्टम्स नहीं, अभी नहीं है,
बाबा बहुत बुद्धिमान है, जब ये वरदान कंप्लीट होता है ना तब आने का चांसेस है। तो इसका मतलब जो भी है आप बाबा को बताने से उस समस्या का समाधान बाबा खुद देता है और उस समस्या से आप बाहर आ जाते हो। और आपको बाबा सदा ईश्वरीय सेवा में लगा देता है। ये मेरा ईश्वरीय जिंदगी का अनुभव है। तो ऐसे सदा बाबा आपको याद करें, स्थिति में रहना। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। खुशी का खान देखो कैसे, आप जानते हो आपको खुशी कहाँ मिलता है। आप तुरंत कहते हैं भाई जी बाबा अपने घर में मिलता है। बहुत अच्छा, घर में मिलता है? हाँ, फ्रीडम, खुशी, प्यार, परिवार का स्नेह, सब कुछ अपने घर में मिलता है। वेरी गुड। वो घर किसका घर है? शरीर का घर है, आत्मा का घर नहीं। जब शरीर के घर में आप बच्चे, आपको इतना पालना प्यार, जिस आत्मा में इतना विकार भरा हुआ है उनसे इतना मिल सकता है, तो थोड़ा आत्मा के घर में भी तो जाओ ना, मन से वहां जाकर पहुंचो ना। वहां आपका जो ओरिजिनल सच्चा पिता आपको कितना प्यार देता है वो तो अनुभव करो ना दिन में थोड़ा समय। लोग आज क्या चाहते हैं, ऑफिस में कम समय रहे कि टेंशन है। भाई जी घर में रहना है, तो घर में भी आने के बाद बच्चों का टेंशन है, पत्नी का टेंशन है, सास ससुर का टेंशन है, माँ बाप का टेंशन है, टेंशन ही टेंशन। तो थोड़ा समय ये सभी टेंशन बाजू में रखकर देखो, जब आप शरीर के घर में रहते हो उस घर में शरीर रूपी साधन रहता है, आत्मा भ्रकुटी में रहता है ना। जब आप मौटुब में जाते हो तो वहां शरीर जाता है, आत्मा भ्रकुटी में रहता है। तो वैसे मन रूपी साधन को परमधाम में रखो, परमात्मा के साथ में रखो, वहां थोड़ा टाइम बिताओ, तब देखो खुशियों का खान कैसा मिलता है। दैट इज रियल खुशी। जहां आप गए हो उसकी तरफ ही फुल अटेंशन रखो ना। जब माउंट आबू गए हो 3 दिन का मिलन के लिए, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखो। सिर्फ माउंट आबू का जो वहां का जो माहौल है, वातावरण है, वायुमंडल है, जो तपस्या का वाइब्रेशन है, उसका अनुभव करो ना। कोई कोई माता भाई बहन कहते जब तक हम माउंट आबू में थे दुनिया का कोई कनेक्शन ही नहीं था, ना न्यूज़पेपर, ना न्यूज, ना परिवार वालों के साथ कनेक्शन, कुछ भी नहीं। जब हम पहले माउंट आबू में गए थे ना, उस समय मोबाइल से भी नहीं था, एसटीडी से बात करना पड़ता था। एक बार जाकर कह दिया कि हम आकर पहुंच गए, उसके बाद ना ऑफिस में फोन करते थे ना घर में फोन करते थे। जितना भी दिन वहां रहते थे, 8 दिन 10 दिन या 4 5 दिन, बस कल अंदर दुनिया के साथ कुछ कनेक्शन नहीं। वहां का जो क्लास है, वहां का जो योग है, उसमें ही खोए हुए रहते थे। तो ऐसे बाबा कहते संगम युग बाबा के साथ आप आत्मा बनकर मन बुद्धि से वहां रखेंगे तो इतना आपको खुशी का खान मिल जाएगा। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। अब बाबा के साथ मिलेंगे तो बाबा क्या देता है? बाबा के पास जो भी वर्षा है वो दे देता है। मिलन का एहसास भी है, वरदान भी है। जैसे छोटे बच्चे माँ की गोद में आते ही माँ अपने पास जो भी दूध है वो देती है, प्यार देती है, गहने देती है, प्यार से बात करती है। ऐसे ही जब आप परंधा में बाबा के साथ में मन बुद्धि से जाएंगे ना, आप साथ में और किसी को मत लेकर जाना, आप अकेले जाना, आप और वापस बिंदु रूप में वाइट वैसे रह कर तो देखो, तब आपको डिफरेंस पता चलता है। जब जानते हैं ना ऑफिस का माहौल कैसा है, घर का माहौल कैसा है, रेंटेड हाउस का माहौल कैसा है, ओन घर का माहौल कैसा है, जिस घर में आप अकेले रहते हैं तो कैसा होता है, आपका परिवार वाले रहते हैं तो कैसा होता है, जिस परिवार में आपकी पत्नी आपके माँ बाप आपके प्रति जो प्यार देते हैं, उस वायुमंडल में आप घर में जाकर पहुंचते हैं तो वहां कितना खुशी का एहसास होता है। आप कहते हैं नहीं नहीं भाई जी हमारे घर में प्यार से भी ज्यादा, घर जाते ही चिंता स्टार्ट होता है कि मेरे पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेकर जाना है, वो कहते ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे किया वैसे किया, ऐसे भी आ जाता है तो घर में भी टेंशन। क्यों जानते हो?
घर में रहने के बाद आत्मा के घर में जो रहकर वो जो आत्माएं आपके साथ में है ना, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ बाप के रूप में, जो पेमेंट करना चाहिए वो आप नहीं करते। तन के लिए धन कमा के लेकर आ गए, तन के लिए आपने माँ बाप को धन दिया, हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन आत्मा का हिसाब किताब सेटलमेंट किया क्या? वो नहीं किया है ना, क्योंकि अपने को तन समझ लिया। तो यथार्थ राजयोग करो, तब देखो उस आत्मा वन से कैसे आपको दुआ। आज मेरी माँ 90 इयर्स का है, ईश्वरी ज्ञान में नहीं है, लेकिन कितना प्यार से कहती है, क्या कहती है? जल्दी जाओ जाओ जाओ, जितना मैं जल्दी आता उससे भी 10 मिनट पहले कहता आप जाओ योग कर। ये भावना उनके मन से कहाँ से आ गई? तो बाबा ने कराया ना, तो बाबा वैसे फीलिंग उनको कराता है ना। तो ऐसे सच्चे प्यार का एहसास राजयोग में अनुभव करो। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका टाइटल ही है सहजयोगी। एक होता है बड़े बच्चे मांग कर, रो कर, झगड़ा करके, हाँ, स्ट्राइक करके माता पिता से जायदाद देना। आप नहीं देंगे ना, हम भोजन नहीं खाएंगे, हमको कल तक बुलेट बाइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मुझे इस कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, है ना। पहले जमाने में हम ऐसे कहते थे ना, माँ बाप थप्पड़ लगाते थे, चुप रहो करके, है ना। भोजन नहीं खाते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मर नहीं जाओगे, सो जाओ, अच्छा ही होगा। लेकिन आज हम कितना बच्चों के प्रति मोह दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाबा से ऐसे वर्षा लो कि जब छोटे बच्चे हो जाते हो ना, आप माँ बाप से कुछ मांगने का जरूरत नहीं, माँ बाप ही घर आने के टाइम पर आपको जो ड्रेस चाहिए, केक चाहिए, चॉकलेट चाहिए, माँ बाप भी लेकर आते हैं, रिश्तेदार भी लेकर आते हैं, आजू बाजू घर वाले भी देते हैं। क्यों? नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा छोटा अनजान बच्चा है ना, तो सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही इस दुनिया से अनजान बन जाओ, परमात्मा से प्यारा बन जाओ, तब देखो कितना इजीली आपको बाबा का वरदान मिलता है। आपका टाइटल ही है सहजयोगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। बच्चों में मेहनत क्यों लगता है जानते हो? हम अपने मन में क्रिएशन करते हैं। क्या क्रिएशन करते हैं? हम तो बाबा के बच्चे बनकर 25 साल हो गया, बहुत अच्छा। बाबा का मिलन माउंट आबू में जाकर 25 बार किया, बहुत अच्छा। हमने इतना लोगों को ज्ञान दिया, वेरी गुड। हम अभी विश्व कल्याण की स्थिति में योग करते हैं, वेरी गुड। तो अपने को महाज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन जितना ज्ञान आप में बढ़ता जाएगा, उतना बाबा की तरफ आप अननोन बनते हो, अननोन वॉरियर्स। अब मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं आपके बाजू में जाकर बैठा हूँ, आपको जो करना है करो, आप करो, आप करो। देखो लौकिक जिंदगी में और अलौकिक जिंदगी में टोटल ऑपोजिट है। कुछ लाइफ स्टाइल में जो बाबा के साथ के प्यार में दिन ब दिन छोटा बनो, छोटा बनो, छोटा बनो, दिन ब दिन छोटा बनो। जितना छोटा बनते हो हल्के बनते हो, जब हल्के होते हो बाबा गोद में रख लेता है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। अरे सेवा का बात हो, पुरुषार्थ का बात हो, 2500 साल का हिसाब किताब चुकतू करने का बात हो, ऑफिस का हो, घर का हो, सब बाबा को करके तो देखो। आत्मा बनकर बाबा की गोद में जाकर बैठकर तो देखो, इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए, इतना लाइट। जो नयनों का जो पलके रहते हैं ना, उसके ऊपर बिठा कर लेकर जाए। इसका मतलब आपकी जिंदगी में हर सेकंड बाबा का अटेंशन आपकी तरफ है। थोड़ा सा भी बच्चा, हमने देखा है, सुना है, छोटा सा बच्चा रात में अपने नींद में भी थोड़ा रोता है, इधर उधर हिलता है, तो माँ का अटेंशन उसकी तरफ रहता है, मेरा बच्चा क्यों हिल रहा है, कितना अटेंशन, वाह। और उसके लिए माँ ने नींद त्याग कर दिया, नेक्स्ट डे उनके कर्म के लिए कुछ भी नहीं होता है, नथिंग विल हैपन। क्यों? प्यार के लिए त्याग करे है ना।
तो लौकिक माँ इतना त्याग कर सकती है, क्या अलौकिक पारलौकिक माँ इतना त्याग नहीं कर सकती है क्या? तो ऐसे पालना क्यों नहीं लेते हो? हम क्या सोचते हैं, बाबा के पालना से भी ज्यादा हम कमाई करके लेकर आ गए, हमने पिताजी को कार दिया, वो दिया, ये दिया। भगवान, माता पिता को वो नहीं चाहिए? आराम से बैठकर प्यार से बात करो ना लौकिक माता पिता को। वैसे ही बाबा को क्या चाहिए? बच्चे, मुझे सारे ड्रामा में 5 से 7 साल में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भूखा हूँ बच्चों का प्यार से। बाबा को जायदाद, आपका धन कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा, प्यार, बस उनके गोद में प्यार में बस जाओ। तब देखो राजयोग कितना सहज होता है ना? तो उस विधि में आप बाबा को याद नहीं रखते हो, माँ इतना जोर से उस बच्चे को पकड़ लेती है अपने गोद में, सारी दुनिया को भूल जाती है। जैसे कोई माँ बाहर में जाके काम करके आती है, भले हॉस्पिटल में, नर्स में, कहाँ भी, घर में आते ही बच्चा मम्मी करके आ गया, एक गोद ले लिया तो सारा सुस्ती खत्म। बाबा क्या कहता है जानते हो बच्चे? आज आप जितना कर्तव्य और कर्म करते हो ना, आप, मैं उससे भी लाखों करोड़ों रूप में उतना वैरायटी सेवा करता हूं मैं, सारे विश्व का भक्त आत्माओं को, सर्व धर्म की आत्माओं को मैं सेवा करता हूँ। लेकिन वो सेवा करने के बाद लोग मुझे गायन करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धन देते हैं, गोल्ड देते हैं, प्रसाद चढ़ा, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन करने के बाद भी सुबह और शाम मैं मेरे बच्चे के साथ गोद में आकर मिलन में जो सुख मैं लेता हूँ बच्चे, ये मुझे संगम युग में और कहाँ भी नहीं मिलता है। या ऐसे सुबह और शाम बाबा के साथ, बाबा से मिलन कर रहे हो, 1 मिनट बाबा के साथ मिलन के कारण बाबा का थकावट दूर हो जाए, आपका नहीं, बाबा का। बाबा को तो वैसे थकावट होता नहीं है, फिर भी जिन लोगों का, भक्तों का जो भी वो दर्द सुनता है ना, देखता है ना, थोड़ा तरस तो पड़ेगा ना उस बाबा को। आपका गोद का प्यार वो सब भुला देना चाहिए, और उस बाप को लगना चाहिए बार 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 मैं इस बच्चों की गोद में जाऊं, मिलन अनुभव करूं। जैसे एक छोटा सा बच्चा घर में है तो माँ भाग 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 कर आती है, क्यों? मेरे बच्चों को दूध पिलाना है, बहुत समय हो गया है। भले माँ सुबह से भूखी है, लेकिन दूध पिलाते ही वो इतना खुश होगी, मेरा बच्चों का पेट भर गया। कोई बताओ, इसमें माँ बच्चों से योग कर रही है, बच्चा माँ से योग कर रहा है? तो यहाँ बाबा का कहने के भाव है कि बाबा आपको याद करें, इस सच्चा प्यार के लिए मेहनत न लगे। बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। बाप सदा आपको देख रहे हैं, उनके गोद में ही है, तो नीचे आएंगे तो वो क्यों देखेंगे बताओ? थोड़ी थोड़ी माए क्या करते, जब घर में अकेले रहती, भोजन बनाते ही तो भी बच्चों को गोद में रख लेते है ना? वहां रखते ही भोजन भले करते हैं, अटेंशन इस बच्चे के साथ में रहता है, बातचीत उनके साथ में ही रहता है। भले बाबा कितना भी बिजी हो, बाबा कहता है हर सेकंड संगम युग में मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे बच्चों के लिए हर सेकंड रखता हूँ। लेकिन जितना नजदीक में रखो रहोगे मन से, उतना मैं अटेंशन रखता हूँ। जितना दूर में रखते हो, मैं अटेंशन नहीं रखता हूँ। तो लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने कहा, भले तन से आप पीछे बैठे हो, लेकिन मन से बच्चे आप मेरे नजर के सामने। ऐसे राज्यों का अनुभव करते हो, या ज्ञान के आधार पर मैं सीनियर हूँ, इस अभिमान के आधार पर राज्य करते हो? तो रिसेंटली बाबा का वरदान और मुरली देखेंगे, ऐसा लगता है बाबा हमको इतना आसानी में लेकर जा रहा है। उस योग से आपका सब कुछ होता है, साधना, पुरुषार्थ, तपस्या, सेवा, सब कुछ होता है। तो प्यार में बांध रहा है बाबा। तो स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद करो, बंद कर दो, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगी। जब आप कर्म करते हो, आप में डाउट नहीं होना चाहिए होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो, उन्होंने मेरा बात नहीं माना तो,
सेवा में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आया तो ये तो का जो नेगेटिव है मत कर। क्यों? मेरे साथ बाबा है ना, मेरा थोड़ा ही काम है, बाबा का है। तो बाबा का काम बाबा करा रहा है, कर रहा है, तो असफलता होने का चांस ही नहीं। थोड़ा सा बाबा के कर्म में नेगेटिव आएगा ना, तो बाबा का अटेंशन थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब आपको बाप के ऊपर अटेंशन निश्चय नहीं है। जैसे आज वर्तमान समय में देख रहे हैं, माँ और बच्चों को प्यार से भी ज्यादा माँ को भी मोबाइल से प्यार है, बच्चों को भी मोबाइल से प्यार है ना। तो वैसे ही भाई बहने, हम स्थूल दुनिया की तरफ, साधन की तरफ, शरीर की तरफ, धन की तरफ प्यार कर रहे हैं। 84th जन्म में भी उस आत्मा से बच्चों के रूप में, पति के रूप में, माँ बाप के रूप में इतना प्यार मिल सकता है। पर परमात्मा तो इतना प्योर है और इतना प्यार का सागर है, उनमें कितना प्यार मिल सकता है। लेकिन वहां जाके घर में रहेंगे तभी तो मिलेगा, गोद का प्यार मिलेगा। हम तो स्थूल के लिए मांगते हैं और अपनी इच्छा को स्थूल रूप में कंप्लीट करते हैं। रियलिटी वो नहीं है। संगम युग में वो सच्चा निराकार का सुख का अनुभव करो, तब देखो ये सभी स्थूल है ना, आपको लगता है चाहे माया है। ओके, इसलिए ईश्वरीय सेवा में, कर्म में नेगेटिव लेकर मत आना और असफलता को बीच में लेकर मत आना। ओके, ओम शांति।